इंसानों के इस जंगल में कुछ ऐसे इंसान रहते हैं, नोच खा गए, जो इंसानियत को और ख़ुद को इंसान कहते हैं। इंसान भले ही कितना भी प्रोग्रेस कर ले, प्रगति कर ले, लेकिन जब तक वो अपने ज़मीन से, जंगल से और जल से नहीं जुड़ा रहेगा, उसकी प्रगति किसी काम की नहीं है। क्योंकि यही हमारे वो रूट हैं जो हमें ज़िंदगी देते हैं और हमारे मानव सभ्यता को बचा के रखते हैं। कक्षा 7 के ये छात्र छात्राएँ इसी जंगल के महत्व को बारे में अपने रोल प्ले के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी गौर से देखिए। अपने घर के पास सीन 1। पिंकू पिंकी चलो पार्डन खेलने चलते हैं। अरे बुद्धू, पार्डन नहीं गार्डन। हाँ सही पकड़े हो। चलो हम रिंकी को बुलाने चलते हैं। हाँ चलो। रिंकी चल खेलने। हाँ चलो जाते हैं। हाँ अरे तुम लोग को पता है हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री खुलने वाली है नौदापुर में। हाँ पता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि इंडस्ट्री नहीं खुल रही है। पर क्यों? नहीं पता। चलो प्रोफेसर अहमद के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। हाँ चलो। प्रोफेसर हमें आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ बच्चे पूछो। प्रोफेसर हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री खुलने वाली थी पर क्यों नहीं खुली है? वो इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि इंडस्ट्री बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा जगह चाहिए और यहाँ तक कि मुझे पता है कि नौदापुर पूरे जंगलों से घिरा हुआ है। अगर हम जंगल को काट के इंडस्ट्री बनाए तो हमें कई नुकसान भी हो सकते हैं। प्रोफेसर मुझे एक सवाल पूछना था। ये जंगल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये कैसे दिखते हैं? जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम लोगों ने कभी जंगल नहीं देखा? नो। चलो इस संडे मैं तुम लोग को जंगल घुमाने ले जाऊंगा। तुम लोग अपने जरूरत का सामान पकड़ लेना। अरे सही पकड़े हैं। प्रोफेसर अहमद और सभी बच्चे जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें जंगल के रास्ते में एक गांव का लड़का मिला। अरे सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? मोर नाम मोदी है। तुम कहाँ रहते हो? मैं ये जंगल के तीर में रहता हूँ, वही मेरा घर है। तो तुम यहाँ क्या करने आए थे? मैं मोर चाची के संग छेरी चराए आ रहे हैं। मोर चाची है छेरी के दौर के है। क्या तुम हमें जंगल घुमा सकते हो? हाँ घुमा दिया ना। चला मैं तुम्हारा यहाँ ले सबके ऊपर पहाड़ी में लेके चला, जिधर तुम्हारा यहाँ के जंगल के सुंदर दृश्य देख सका था। चला देख ताक के चढ़िया गिर मत देखा। देखा यहाँ के सुंदर दृश्य रहा। देखो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं। यहाँ से तो सिर्फ पेड़ों का शिखर ही दिख रहा है, शाख तो दिख ही नहीं रही है। प्रोफेसर ये शिखर और शाख क्या होता है? उदाहरण के लिए आप एक पेड़ को ले सकते हैं। ये देखिए, ये पेड़, इसका ऊपर ही जो भाग है वो हम शिखर बोलते हैं और इसके जो नीचे वाले भाग है हम उसको शाखा बोलते हैं। मुझे एक सवाल पूछना था। पूछो। यहाँ जंगल में तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो इसको किसने लगाए होंगे? हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो, कपड़ों से हमारे कपड़ों में चिपक कर या हवा में बहकर या पानी में बहकर जो बीज होते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जहाँ वो बीज गिर के अंकुरित हो जाते हैं और वहाँ पर पेड़ उग जाते हैं। वैसे ही ये कई जगह देखने को मिलते हैं। इसी तरह ये जंगल का निर्माण हो सकता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है किसी जानवर की है। अरे कौन सी जानवर की आवाज है? तुम सब कोई शांत रहा। यह सियार की आवाज हो। अगर ज्यादा हल्ला करिया तो सियार रही और तुम्हारा खा रही। सभी बच्चे शांत रहना। प्रोफेसर मेरे पेट में ऐसे मुझे भूख लगी है बहुत। अरे हमारा सारा खाने का तो सामान ही खत्म हो गया, अब क्या करें? रुको, तुम अकेले मत जाओ, तुम मेरे साथ लेके चलो। चलो अरे देखिए, अरे लग गया इसको, अब क्या करें? हम लोगों ने तो हम लोगों ने तो मेडिसिन लाया ही नहीं है। अरे तुम चिंता कब करा था? ये मेडिसिन की माँ का जरूरत? हमारे गाँव वाले मन तो यहाँ जंगल की जड़ी बूटी ला तो हमारे लान के लगाता है तो ठीक हो जाता। मैं अभी लेके आ रहा हूँ। ज्यादा ना होता है, बड़ा जड़ी बूटियाँ। अगर थोड़ा देर में ठीक हो जाएगी, शांत रहो। ये देखो, इसको इधर चोट लगी है और ये इधर फल खा रही है। अरे पहले फल खाने से पहले पूछ लो, क्या पता ये कोई जहरीला फल हो तो। हाँ, हो सकता है। ना जहरीला ना है, खान दे वाला। ठीक है, तो तुम इसे खा लो।
तो बच्चों, अब तुम्हें समझ आया कि हमारे लिए पेड़ क्यों महत्वपूर्ण है, ये जंगल क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ से फल भी हम लोग को प्राप्त हुई, जड़ी बूटी भी मिला, और ऐसे कई चीज़ें जो हम लोग यहाँ से प्राप्त हो सकती है। जैसे कि यहाँ से हम लोग को गोंद भी मिल सकती है, लकड़ी, ऑक्सीजन और इत्यादि मिल सकती है। प्रोफेसर, मेरे मन में एक प्रश्न है। हाँ, पूछो। प्रोफेसर, हम इन जंगलों को हरा फेफड़ा क्यों बोलते हैं? हम इस जंगल को हरा फेफड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं उसमें जो गैस होते हैं वो आदान प्रदान करते हैं। यही प्रक्रिया पेड़ में भी होते हैं। जैसे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। चूँकि ये हरे होते हैं इसलिए हम इसे हरा फेफड़ा बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अनुभव हो ही गया होगा कि जंगल किस तरह से दिखता है, और आपको आपके नए दोस्त मोगली के साथ इस जंगल में घूमने में मज़ा भी आया होगा। और आप लोग को यहाँ कई नई चीज़ें जानने और सीखने को भी मिली होगी। थैंक यू मोगली। थैंक यू मोगली। हम इस कहानी के जरिए यह बताना चाहते हैं कि जंगल हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीव जंतु और मानव भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि मानव और जीव जंतु खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं। पेड़ों को है काटने से बचाना, 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 वन्य जीवन को सुरक्षित बनाना, वन्य जीवन को सुरक्षित बनाना। धन्यवाद। सारे जो यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं आदिवासी वन है तो जय है।